हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस सिंह और हमारे साथ है कृष्णा कुमार। आज हम लोग सीपीआर करना सीखेंगे कि हम लोग सीपीआर कैसे करते हैं। सीपीआर की फुल फॉर्म होती है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। बेसिकली हम लोग सीपीआर यूज करते हैं पेशेंट के हार्ट को रिवाइव देने के लिए। सीपीआर के निमोनिक्स होते हैं डॉक्टर्स एबीसीयू, जिसमें हम लोग करते हैं चेक फॉर डेंजर। हम लोग पहले तो अपनी सेफ्टी फर्स्ट होती है कि कोई भी पेशेंट है उसके पास जाने से हमें तो कोई खतरा नहीं है। पहले हम लोग अपनी सेफ्टी रखेंगे तभी हम लोग पेशेंट को बचा पाएंगे। देन उसके बाद आता है आर, जो कि हम लोग चेक करेंगे कि पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं। पहले हम लोग उसको शोल्डर पे टैप करेंगे। हेलो सर, सर, सर क्या बोलेंगे भाई सर। देन पेशेंट हमारा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो हम लोग उसकी कैरोटिड पल्स चेक करेंगे, जो कि हमारा हाथ या दो उंगलियां पेशेंट के ईयर के नीचे होती हैं। वहां पे हमारी कैरोटिड पल्स फील होती है। अगर वो कैरोटिड पल्स पंप कर रही है तो यानी पेशेंट कॉन्शियस है, और नहीं तो फिर अनकॉन्शियस है। देन उसके बाद हमें कैरोटिड पल्स भी नहीं मिली तो हम लोग सौ को हेल्प करेंगे। अगर हमारे आसपास कोई होगा तो हम लोग उसको बुलाएंगे, अगर नहीं होगा तो हम लोग कॉल द एम्बुलेंस करेंगे। हम लोग क्या एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए अपना फोन स्पीकर पर रखेंगे ताकि हम लोग पेशेंट पर भी ध्यान दे सकें एंड कॉल पर अपनी इन्फॉर्मेशन भी दे सकें। उसके बाद आता है ए यानी एयर। हम लोग अपने पेशेंट का एयर वे क्लियर करेंगे। हम लोग उसको चिन लिफ्ट करते हैं एंड हेड टिल्ट करते हैं, चिन लिफ्ट करते हैं, जो कि जिससे हमारा पेशेंट जो होता है उसका एयर वे क्लियर हो जाता है। अगर हमें पता है कि पेशेंट के स्पाइन में प्रॉब्लम है तो हम लोग उसका जॉ भी थ्रस्ट करते हैं। देन अगर हमारे पास मेडिकल हिस्ट्री नहीं है हमारे पेशेंट की तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट करेंगे। उसके बाद आता है बी यानी ब्रीदिंग। हम लोग ब्रीदिंग चेक करेंगे पेशेंट की। अपने ईयर्स को पेशेंट की नोज पर लेके जाएंगे और आईज को फोकस करेंगे पेशेंट की चेस्ट पर कि अगर चेस्ट अप एंड डाउन हो रही है नहीं। देन हमें ब्रीदिंग भी नहीं मिली और चेस्ट भी अप डाउन नहीं हुई, यानी उसे सीपीआर की ज्यादा जरूरत है। तो तुरंत ही हमें सीपीआर देना शुरू करना है। सीपीआर का प्रोसेस होता है हमारे हाथ अ, एकदम सीधे होने चाहिए, हम लोग कंफर्टेबल होने चाहिए और अपनी हथेली से पेशेंट की स्टर्नम के एंड पे लेफ्ट साइड पे हम लोग कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस का प्रोसेस होता है 30:2, जिसकी डेप्थ होती है 5 सेंटीमीटर। और कंप्रेस करते समय टाइम हमें ध्यान रखना है कि हम लोग जल्दी से जल्दी कंप्रेस कर सकें। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। हाँ, ये हमारा एम्बू बैग था जिससे हम लोग पेशेंट को ब्रीथ दे रहे थे, क्योंकि हमने कंप्रेस तो दे दिया उसकी चेस्ट पर। और उसके बाद प्रोसेस होता है हमारा एम्बू बैग का, यानी अगर हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं तो हम लोग एम्बू बैग यूज करते हैं उसको ब्रीथ देने के लिए। अगर हमारे पास एम्बू बैग अवेलेबल नहीं है तो हम लोग कंप्रेस करते रहेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे पास एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं हो। उसके बाद हमने पेशेंट को तब तक कंप्रेस करना जब तक हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है। जब हमारे पास एम्बुलेंस होगी तब हमारे पास इक्विपमेंट्स भी होंगे और हमारे पास एक एडवांस इक्विपमेंट भी होगा जिसे हम लोग एईडी बोलते हैं, ऑटोमेटेड इलेक्ट्रिक डिफिब्रिलेटर। बेसिकली उसका काम होता है हम लोग शॉक देते हैं पेशेंट को। हमें अभी तक कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिला पेशेंट का। देन हम लोग के पास लास्ट स्टेज वही है कि हम लोग शॉक देंगे अपने पेशेंट का रेस्पॉन्स ही। तो थैंक यू गाइस, हम लोग सीपीआर यहीं तक था। अ, हम लोग तो हम लोग आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।